अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम उस तारीख़ी मुकाम पर मौजूद हैं, यानी कि हम अगर इसकी तारीख़ पर एक दफ़ा नज़र दौड़ाते हैं तो हम 400 साल पहले पीछे जाना पड़ता है हमें इसकी तारीख़ को झांकने के लिए, जब इसकी इब्तिदा हुई थी इस मकान की। ये मकान कश्मीर के एक नहायत ही खूबसूरत गांव यमहेड़ी में मौजूद है। और इसकी जो ये इमारत है तकरीबन 3 मंजिला है। और बिल्कुल इसकी मतलब जो खसूसियत है और जो इसकी मेन खसूसियत समझी जाती है इस वक्त तारीख़ में, जो लोग इसको मानते हैं कि कहते हैं कि इसके अंदर जो है कोई लोहे की कील जो है इस्तेमाल नहीं हुई है, जबकि ये सिर्फ लकड़ी की कीलों से बनाया गया है। और ये भी हैरत की बात होगी उन लोगों के लिए कि यानी जिन्हें हम बर्गर लोग कहते हैं, यानी कि जो शहरी हैं, क्योंकि उन्हें तो इस तरह इस दावे पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन चूँकि हमने दावा किया तो दावे को साबित करने के लिए दलील की भी ज़रूरत होती है। तो इधर आए कैमरामैन साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जो इसमें ये पिलर लगा हुआ है लकड़ी का, ये बिल्कुल इसकी जो कीलें हैं, कील जो है वो भी लकड़ी की ही है। इसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले इसको जो है तराशा गया है अंदर से, फिर ऊपर से मतलब इसको फिट किया गया है इसके अंदर। लेकिन बाद में जब इस इर्तिका आता गया तो अब अगर आपको कुछ कीलें यहाँ पर नज़र आ रही हैं तो वो बहाजत लगाई गई हैं, यानी ज़रूरत के तौर पर उन कीलों को लगाया गया है। जैसे कि ये कील आपको दिख रही है, यहाँ पर कोई चीज़ लटकाने के लिए या कोई कपड़ा वगैरह लटकाने के लिए इस तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के जो हमारे साथ मुकामी बाशिंदगान हैं, उनमें से एक बाशिंदा ख्वाजा अरबाब सईद हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगा इसके बारे में, ये क्या जानते हैं इस मकान के बारे में, कि ये इसका मालिक कौन है, इसकी तारीख के बारे में ये कुछ हकायक हमारे सामने जो है पेश करें। शुक्रिया, आप इनसे पूछें। जी हाँ, ये जो मकान है ये इसकी बुनियाद आज से 400 साल पुराने पहले जो रखी गई थी। इसका मालिक अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो एक पूरा गांव है उसमें दो भाई आए थे कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से। फिर उन्होंने जो है यहाँ पर ये जगह जो है उन्होंने ख़रीद ली यहाँ के किसी लोकल मतलब मुकामी बाशिंदे से। तो फिर उन्होंने जो है यहाँ पर पहले तो एक ही मकान की बुनियाद रखी गई है, जो कि आपको ये दिख रहा है इस वीडियो में। ये मकान है, ये तकरीबन 400 साल पुराना जो है ये यही तारीख़ से हमें जो है वो मिलता है अपने बुज़ुर्गों से। इसके बारे में जो हमें मालूमात मिली है, मुहैया हुई है, वो यही है कि 400 साल पुराना जो है ये घर है। और इसकी जो है खसूसियत ये है कि इसमें कील जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पे कील की जगह लकड़ जो है वही इस्तेमाल हुई है, यानी कि लकड़ को ही बतौर कील जो है वो इस्तेमाल किया गया है कील की जगह पर। जिस तरह से इन्होंने बताया कि अब मैं इस बात को पहले नहीं मानता था, जब मैंने खुद इस जगह को देखा तो मुझे यकीन आया। सिर्फ यही खसूसियत नहीं है इस मकान की, और भी बहुत सारी खसूसियात हैं, जिनमें से एक खसूसियत इस पर जो नक्शो निगार किया गया है लकड़ी के अंदर, वो बड़ा ही मतलब जो यहाँ के बनाने वाले हैं इन मकानात को, अभी भी मौजूद हैं कुछ जिन्होंने वो फ़न सीखा था अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से, तो वो ये फ़न अब भी जानते हैं। यानी कि लकड़ी के अंदर जो नक्शो निगार निकाला जाता है उसका जो मतलब हम अगर देखें तो वो तारीखी लिहाज से भी हमें मोहन जोदड़ो की तरफ मतलब लेके जाता है, सिंध की जानिब। जब हम वहाँ पर जो हमारे वहाँ मकामात नीचे से निकले हैं, तो जिस तरह से नक्श निगार वहाँ के मकानात पर है, वो मट्टी के मकानात पर, तो यहाँ पर वैसे ही ये निशानात इन्होंने लकड़ी पर निकाले हैं। बड़े ही मतलब कॉम्प्लिकेट, मतलब मुश्किल ऐसे लगता है कि जो आजकल की नई जनरेशन है उनके लिए तो ये एक अजूबा टाइप का, लेकिन उस वक़्त के जो लोग थे उनके लिए कोई मायना नहीं रखता था। ये उनके लिए मतलब एक आम सी बात होती थी, उनका मशगला हुआ करता था। और इसके अलावा भी कई और मकानात मौजूद हैं अभी भी नीलम वैली के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर, जो कदीम तर्ज अमल पर बने हुए हैं, यानी कि जिनको हम पीछे के साथ यानी जो दौरे वस्ता है उसके साथ मिला सकते हैं। शुक्रिया। और